नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हिमाचल में आपके साथ खुशबू ठाकुर। नालागढ़ में भीषण गर्मी में लोग पानी के लिए मोहताज हो गए हैं। पिछले कई दिनों से उन्हें एक बूंद भी पानी की नसीब नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों ने अपनी नाराज़गी जताते हुए जल शक्ति विभाग को चेतावनी दी है कि पानी से जुड़ी हुई समस्याओं का पूर्ण रूप से हल निकाला जाए। उपमंडल नालागढ़ के अंतर्गत नगर परिषद नालागढ़ में वार्ड नंबर 2 और 3 में पेयजल संकट ने स्थानीय निवासियों का जीना मुहताज कर दिया है। पिछले कई दिनों से इन वार्डों में पानी की आपूर्ति या तो पूरी तरह से बंद है या फिर इतनी कम है कि लोगों की अपनी दैनिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। भीषण गर्मी के इन मौसम में जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर रहा है तो निवासियों का पानी के लिए लंबी दूरी तय कर बाल्टियों में ढोना पड़ रहा है। कई परिवारों को मजबूर होकर टैंकरों से पानी खरीदना पड़ रहा है, जो उनकी जेब पर भारी पड़ रहा है। स्थानीय निवासी, खासकर महिलाओं का गुस्सा तब और बढ़ गया जब उन्हें हज़ारों रुपए का पानी के बिल थमा दिए गए, लेकिन नलों में पानी की एक बूंद तक नहीं आई। महिला ने बताया, हम रोज सुबह शाम पानी के लिए भटकते हैं। बिल तो हर महीने समय पर आते हैं, लेकिन पानी का कोई अता पता नहीं। इस गर्मी में बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा पानी के लिए परेशान होना पड़ता है और कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई निवासियों ने जल शक्ति विभाग को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही पेयजल आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो वे अपने पानी के कनेक्शन कटवाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ताकि कम से कम उन्हें बिल के बोझ से तो मुक्त होना पड़े। इस मामले में जब जल शक्ति विभाग नालागढ़ के एडीओ अभिषेक मोहन कपिल से बातचीत की गई तो उन्होंने पेयजल संकट के लिए बिजली की कमी और कम वोल्टेज को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने बताया, हमारी ओर से पेयजल आपूर्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ रही है। इससे कम वोल्टेज और बार बार बिजली कटौती की समस्याएं हो रही हैं। इससे चलते हमारी मोटर और मशीनें प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे पर बिजली बोर्ड के अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत हो चुकी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ ही दिनों में बिजली आपूर्ति की कमी को दूर कर लिया जाएगा। एडीओ ने निवासियों को भरोसा दिलाया है कि जैसे ही बिजली की आपूर्ति सामान्य होगी, पेयजल संकट को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम स्थिति पर लगातार नज़र रख रहे हैं और जल्द से जल्द पानी की नियमित आपूर्ति बहाल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हालांकि निवासियों का कहना है कि वे आश्वासनों से तंग आ चुके हैं और अब उन्हें केवल परिणाम चाहिए। इसके बारे में मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि कुछ दिनों पूर्व मेरे संज्ञान में भी यह दिक्कत आई थी कि वार्ड नंबर 2 और 3 में जो है पेयजल की समस्या आ रही है। तो मैंने अपना फील्ड स्टाफ जो है वो मैंने उनको डायरेक्ट किया कि प्रॉब्लम का पता लगाएं। तो मेन जो हमारी दिक्कत आ रही है वो हमें बिजली की जो वोल्टेज है वो हमें पूरी नहीं मिल रही है, जो हमारी मशीनरी के लिए हमें उपयुक्त रूप से चाहिए। तो मैं इसके संबंध में मैंने जो बिजली बोर्ड के हमारे एसडीओ साहब हैं उनसे भी मैंने बात की है। तो उन्होंने हमें विश्वास दिलवाया कि आने वाले दिनों में जो हमें बिजली के जो कट्स लग रहे हैं वो भी कम होंगे और जो वोल्टेज की समस्या है उसको भी वो थोड़ा उसका जो है हल करेंगे, जिससे कि हमारी मशीनरी पर असर ना पड़े और हम पेयजल जो हमारी सप्लाई है वो प्रॉपर ढंग से चला सकें। मतलब आपके हिसाब से आपके जो डिपार्टमेंट है उसमें पानी की कोई समस्या हमारे उसमें कोई भी समस्या नहीं, हमारी मशीनरी ठीक चल रही है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक है। केवल गर्मियों में थोड़ी जो गर्मियों के कारण जो समस्या वो आ रही है। समस्या का समाधान किया जाए, नहीं तो हम जल शक्ति विभाग के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाते रहेंगे और हमारे पानी की समस्याओं को दूर किया जाए। धरना प्रदर्शन हम जरूर करेंगे जी। अब हाँ जी, तो जी काफ़ी टाइम से है जी, काफ़ी बिल हमारे साथ 6-7 हज़ार रुपये आ रहा है। नलकों में बिल्कुल नहीं आ रहा, नलके सूखे हैं। हमने एप्लीकेशनें भी दे दी उनको, मतलब ऑरली भी बोल दिया। वो बोल रहे हैं कि पाइप पे डलेगी, पता नहीं कब डलेगी पाइप। जल शक्ति विभाग मुर्दाबाद। आ देखो जी, वार्ड नंबर 2 तो पानी की समस्या का यह हाल है जी। इत्थे असी सारे कामकाज जो भी पानी के थ्रू होने हैं वो सारा बंद है बिल्कुल। साढ़े वार्ड च बिल्कुल भी पानी नहीं। असी दसो असी क्या करिए इस चीज़ का, सानू इस समस्या का हल दस्या जाए भी असी कित्थे जाइए इस नूं लैके। वार्ड में तो बहुत टाइम से यही प्रॉब्लम चली हुई है। हमारा इस समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा। कोई एमएलए आए,
कोई एमसीआई हमारे को कोई रास्ता नहीं दिखाता जी। नहीं हुई जी, हमने यहाँ तक फोन करके उनको कहा है कि हमारे कनेक्शन काट दिए जाए। जब हमें पानी नहीं है तो हम बिल किस चीज का भरें? बिल कितना आ रहा है आप लोगों को? 5-7 हज़ार बिल आ रहा है जी हमारा पानी का। तो इकट्ठा 1 साल का बिल दे रहे हैं।